हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एसबी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ जो कि देखकर साथ ही साथ आप सब भी करने लगोगे। बहुत ही बढ़िया आइडिया है दोस्तों। पहले टिप होगी इस बैग को लेकर। जब हम कहीं बाहर जाते हैं दोस्तों, तो ज़रूरत के सामान तो इसके अंदर रखते ही हैं, लेकिन हम असली जो ज़रूरत की चीज़ है वो नहीं रखते हैं। और वो क्या है और क्यों है, आप अब भी समझ जाओगे। तो मैंने तो ज़रूरत की सामान रख दिया, लेकिन सबसे ज़रूरत की चीज़ जो है मैं अभी रखने वाली हूँ वो है शैम्पू का पैकेट। तो ये शैम्पू का पैकेट क्या काम में आएगा और क्यों मैंने रखा है, चलिए अभी पता चल जाएगा। तो मैंने कोई रेस्टोरेंट में आई हूँ और बेसिन के पास आके देखा हैंड वॉश नहीं है। तो अगर हम बैग में इस तरह से शैम्पू के पाउच रखें, छोटे छोटे जो पाउच पैक होती है, अगर इस तरह से रखें तो हमें कहीं दिक्कत नहीं होगा, जैसे कि अभी अभी मेरे साथ हो रहा था। अगर मैंने इस शैम्पू को नहीं रखा हुआ होता तो बहुत ही दिक्कत हो जाती, क्योंकि इतने बड़े रेस्टोरेंट में यहाँ पे बोतल तो है लेकिन हैंड वॉश उसमें नहीं था और मैंने कंप्लेन भी किया था। तो चलिए, अब मैं जो शैम्पू लाई थी उसी से मैंने काम चला लिया। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो बैग के अंदर छोटे छोटे साबुन हो या फिर छोटे छोटे जो शैम्पू के पैकेट हो वो ज़रूर रख लेना, काम आएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप होगी इस ठंड के मौसम को लेकर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है खाना हमें ठंड में ठंड खाना तो अच्छा नहीं लगता है। तो कैसे इस राइस को हम गरम करें, यानी कि दिन की जो राइस होते हैं वो रात में हम गरम करके खाएं। तो मैंने दिया है आधा ग्लास पानी, और पानी देकर इसको बिठाएंगे ओवन के ऊपर। तो 20 से 25 सेकंड इसको हाई फ्लेम में रखूँगी, उसके बाद फ्लेम को लो कर दूँगी। लो करने के बाद 5 से 7 मिनट इसको रख देंगे, या फिर 5 से 10 मिनट के अंदर इसको लो फ्लेम में रख दूँगी। तो देखोगे इस तरह से अगर राइस को गर्म करोगे तो जैसे लगेगा कि अभी अभी इस राइस को मैंने बनाया है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमें खाना जल्दी बनाना पड़ता है, लेकिन खाना तो वही टाइम में खाते हैं हम सब। तो इस तरह से हम राइस को गरम कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये अच्छे से गरम हो चुका है और बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मैंने दिन की भात अभी रात में खा रही हूँ। एकदम से ताज़ा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों, ये टिप नहीं होगी, ये ज़बरदस्त आइडिया है और मुझे विश्वास है कि आप देखते ही करने लगोगे। जैसे कि ये गेंजी आप देख रहे हो, ऊपर से फटा हुआ है, यानी कि जो सिलाई था वो छूट गया है। तो ये पुरानी हो चुकी है। तो मैंने इसको किस काम में इस्तेमाल कर रही हूँ, देखते रहिए। तो जो हाथ के नीचे से हमने इस तरह से पकड़ा और इस तरह से एक दो तीन गांठ दे दूंगी। कोई सूता से हो या फिर धागा से हो। तो उल्टी तरफ से इसको मैंने बांध दिया है, अब कर लिया है सीधा। अब देखिए, जो नीचे साइड डबल फोल्ड किया हुआ रहता है गेंजी की, तो इसको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। तो कहीं से भी आप पकड़ लो और थोड़ा सा कट कर लो। तो मैंने कट कर लिया है। अब इसमें डाल दूंगी इस डोरी को। तो ये डोरी है दोस्तों, जो कुर्ती होती है तो पीछे के साइड जो पीठ में ये डोरी होती है, तो उसी को मैंने रख लिया था। तो अभी काम में लगा दिया है। तो इस तरह से हम पिन की मदद से इसको इसके अंदर डाल दूंगी। तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं से ही निकाल लूँगी, कुछ इस तरह से। और ये इतना काम आएगा इस पुरानी गेंजी, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप अभी समझ जाओगे और मेरी गारंटी है कि आप सब भी देखते ही करने लगोगे। तो चलिए, ये बनके अभी तैयार नहीं हुआ है। कुछ थोड़ा सा और इसको डेकोर कर लूँगी, यानी कि थोड़ा सा सजा लूँगी इसको अच्छा दिखने के लिए। तो मैंने लिया है एक कपड़ा इस तरह की, लंबे में 10 से 12 इंच होगी और चौड़े में करीब 3 से 4 इंच।
तो चलिए, छोटा बड़ा होने से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जहाँ इस लंबे साइड से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और जहाँ से खुला है उधर से मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। तो इधर से उधर तक पूरा को सिलाई कर लिया है। अब इसका क्या करनी है, इसको एक जगह में ऐसे लगा लूँगी। जैसे कि मैं फिर से दिखा रही हूँ, आप समझ जाओगे। मेरे बोलने से अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे। इस तरह से कर लिया है यार, ये कोई भी कर सकता है दोस्तों। अब ये जो दोनों साइड खुला हुआ है, इसको मैंने इस तरह से जॉइंट कर लूँगी। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर लिया है और डेली वीडियो देख रहे हो, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, ये सिलाई तो हो चुका है। अब इसका क्या करनी है, इसको कहाँ लगाऊंगी। कुछ इस तरह से फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा, ये देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब इसको कर लूँगी सेट। तो जहाँ पे मैंने गांठ लगाया था, तो सीधा तरफ से इसको इस तरह से लगा लूँगी। और ये कोई भी कर सकता है और इसको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अंदर की साइड से सुई को डालनी है और बाहर निकालना है। तो इस तरह से मैंने इसको टाक दिया है, यानी कि अटैच कर लिया है। अब इसको इस तरह से मैंने सीधा कर लिया है। चलिए, अब एक किस काम में यूज़ होगी। दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं तो ये जो मच्छरदानी है, इसको हम छुपा के रखते हैं। अगर हम इस तरह की पुरानी गंजी को ऐसे तैयार कर लूँगी, तो ये मच्छरदानी को छिपाना नहीं पड़ेगा, ये बिस्तर में ही रहेगा और दिखने में इतना अच्छा लगेगा कि लोग देखने से पूछेगा जे ये कहाँ से लाए हो। और फिर इसको बहुत सारे कामों में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे बेडशीट होते हैं, तो एक जगह में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, या फिर पुराने कपड़े भी इसके अंदर डाल के रख सकते हो। जो फ्लोर सोफ़ा है, फ्लोर सोफ़ा के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैं इसको बेड में ही रखूँगी और दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। और फिर इसको हम कुशन हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सोफ़े में इस तरह से अगर रख दोगे तो देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा दोस्तों। तो आज के वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दे देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो को शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही।